अहमदाबाद एयर इंडिया क्रैश में विमान पहले से तकनीकी दिक्कतों से जूझ रहा था। एफएएस की रिपोर्ट में इलेक्ट्रिकल सिस्टम फेल होने की आशंका जताई गई है। टेक ऑफ के कुछ सेकंड बाद बोइंग 787 रिहायशी इलाके में क्रैश हो गया। इसमें 270 लोगों की जान चले गए और सिर्फ एक व्यक्ति जिंदा बचा। 4 साल पहले भी विमान में आग लगने की घटना हो चुकी थी। भोपाल में 10 साल बाद पूजा और नमाज एक साथ आयोजित की गई। सुबह हिंदू पक्ष ने पूजा की शुरुआत की, जबकि दोपहर 1 से 3 बजे तक जुम्मे की नमाज अदा की जाएगी। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए स्थानीय पुलिस, सीआरपीएफ और आरपीएफ के 8000 से अधिक जवान तैनात किए गए हैं। इलाके की निगरानी ड्रोन और एआई तकनीक से की जा रही है ताकि किसी भी तरह की अप्रिय घटना न हो। नागालैंड के किफायर में 4 तीव्रता का भूकंप दर्ज किया गया है। एनसीएस के मुताबिक भूकंप का केंद्र जमीन से 90 किलोमीटर नीचे था। भूकंप महसूस होने के बाद लोग घरों से बाहर निकल आए, लेकिन किसी के घायल होने या किसी प्रकार के नुकसान की फिलहाल कोई सूचना नहीं मिली है। एनसीएस ने सोशल मीडिया के माध्यम से इस घटना की जानकारी साझा की और लोगों से भी सतर्क रहने की अपील की। दिल्ली से पुणे आ रही इंडिगो फ्लाइट 6E2608 को गुरुवार शाम बम की धमकी मिली है। विमान के टॉयलेट में हाथ से लिखा एक नोट पाया गया। पुणे एयरपोर्ट पर लैंडिंग के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने इस पूरी घटना की जांच की, लेकिन कोई विस्फोटक नहीं मिला। निर्धारित समय 8:40 बजे विमान 9:24 पर उतरा। यह घटना पिछले 5 दिनों में इंडिगो को दूसरी धमकी है। फिरोजाबाद पुलिस ने महावीर नगर स्थित श्रीजी रेस्टोरेंट में छापा मारा। रेस्टोरेंट में अनैतिक गतिविधियों की लगातार शिकायतें मिल रही थी। कार्रवाई के दौरान 2 जोड़े और 2 युवक संदिग्ध पाए गए और हिरासत में ले लिया गया। पुलिस ने रेस्टोरेंट में हो रहे अवैध कारोबार को रोकते हुए मामला दर्ज किया और आगे की जांच शुरू कर दी है। इंदौर में निलंबित पटवारियों की बहाली को लेकर पटवारी संघ का विरोध लगातार तेज हो चला है। आज पूरे जिले में पटवारी हड़ताल पर चले गए, जिससे राजस्व विभाग के कार्य प्रभावित हो रहे हैं। संघ का कहना है कि जिन पटवारियों की बहाली की मांग है, उन पर निर्णय में अनावश्यक देरी हो रही है। वर्तमान में 8 पटवारी निलंबित हैं, जिनमें से 5 को तुरंत बहाल किया जा सकता है। कानपुर रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ और जीआरपी ने मादक पदार्थ की तस्करी में बड़ी सफलता हासिल की। गुरुवार तड़के 23 जिलों 785 ग्राम गांजा बरामद हुआ। 23 किलो 785 ग्राम। इसकी अनुमानित कीमत 12 लाख रुपए है। इस मामले में 3 तस्कर शिवम सिंह, कोमल सिंह और शंभू दयाल चौहान को गिरफ्तार किया गया है। गांजा बैग में कपड़ों के नीचे छिपाकर रखा गया था। शाहगंज तहसील में भारतीय किसान यूनियन ने किसानों की समस्याओं को लेकर एसडीएम को एक ज्ञापन सौंपा। यूनियन ने मूंगफली और अन्य फसलों के एमएसजी व्यवस्था को फिर से लागू करने, ग्राम खेतातापुर में विकास कार्यों में भ्रष्टाचार की जांच, जमीन में अनावश्यक हस्तक्षेप रोकने और सिंचाई सुविधा सुनिश्चित करने की भी मांग की। सितारगंज में 32 साल के जागीर सिंह ने अज्ञात कारणों से पेड़ पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। वो शाम को मौसेरे भाई के घर जाने के लिए निकले थे, लेकिन घर वापस नहीं लौटे। खोजबीन के दौरान उनके छोटे भाई ने उन्हें पेड़ पर लटका हुआ पाया। या पुलिस ने फिलहाल शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए खटीमा भेज दिया है। एएमयू छात्र संघ चुनाव 2007 हत्याकांड में कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वितीय के अपर सत्र न्यायाधीश तारकेश्वरी सिंह ने 3 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है और प्रत्येक पर 20,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। ओडिशा निवासी छात्र मुल्ला मोहम्मद को छात्र संघ चुनावी रंजिश के चलते हबीब हॉल के सामने गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई थी। पणजी के ब्रिगेंजा हॉल में गोवा प्रदेश युवा कांग्रेस ने नए पदाधिकारियों का भव्य शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया। राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु टीम की मौजूदगी में टीम ने पदभार संभाला और संविधान की रक्षा और जनसेवा का संकल्प लिया। समारोह के बाद कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर उतरकर सरकार के खिलाफ जोरदार हल्ला बोला और अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। कौशाम्बी जनपद में बसंत पंचमी के अवसर पर शुक्रवार को विभिन्न गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ लगी। सुबह 10:30 बजे तक लगभग 15,000 श्रद्धालुओं ने गंगा में आस्था की डुबकी लगाई। कड़ाके की ठंड के बावजूद श्रद्धालुओं की आस्था में कोई कमी नजर नहीं आई और भोर से ही स्नान के लिए लोगों का तांता लगना शुरू हो गया। तिलक राजपुत्र जगन नारायण निवासी कोठरी बेजा प्रयागराज अपने भतीजे को मांडा रेलवे स्टेशन छोड़कर घर वापस लौट रहे थे। जहां सामने से आ रही अज्ञात वाहन ने जोरदार टक्कर मार दी, इससे वो गंभीर रूप से घायल हो गए। ग्रामीणों की मदद से रामनगर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। मतदाता दिवस पर कलेक्टर ने शपथ दिलाई। जहां नीमच में राष्ट्रीय मतदाता दिवस के उपलक्ष्य में
शुक्रवार 23 जनवरी को कलेक्ट्रेट में कलेक्टर श्री हिमांशु चंद्रा ने कलेक्ट्रेट परिसर में स्थित विभिन्न विभागों के अधिकारी कर्मचारियों को राष्ट्रीय मतदाता दिवस की सामूहिक शपथ दिलाई। इस मौके पर डिप्टी कलेक्टर श्रुति भैडिया सहित विभिन्न विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों ने सामूहिक शपथ ग्रहण की। बुरहानपुर में मानवता की मिसाल देखने को मिली, जहां पे जिले के नेपा नगर क्षेत्र से संवेदनशीलता और मानवता की मिसाल पेश करने वाली तस्वीर सामने आई। स्नेक कैचर खेमचंद को ग्राम अंबाड़ा के एक स्कूल में जख्मी सांप मिला था। उन्होंने इस सांप को उठाकर अपने घर लेकर गए, जहां उसका इलाज शुरू किया और करीब 5 दिन बाद बेहतर तरीके से उसकी देखभाल की। टीकमगढ़ जिले के चतारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उस समय हड़कंप मच गया जब भोपाल से आई प्राची अग्निहोत्री ने डिलीवरी बॉय रूम का निरीक्षण किया। जहां निरीक्षण के दौरान उन्होंने व्यवस्थाओं में भारी खामियां पाई और जतारा बीएमओ को फटकार लगाई और तत्काल इसमें सुधार करने के निर्देश दिए। इस मौके पर अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार सुरक्षा संगठन के प्रांतीय प्रमुख सचिव राम रतन दीक्षित मौजूद रहे। अम्बेडकर नगर में घर में घुसे मंदबुद्धि युवक को ग्रामीणों ने तालिबानी सजा दी और चोर समझकर लोगों ने पेड़ से बांधकर उसको पीटा। पेड़ में बंधे मंदबुद्धि युवक का वीडियो भी वायरल हो गया। मंदबुद्धि के ऊपर ठेला कोलू गेहूं चुराने का आरोप लगा था। एक युवक का आरोप है कि उसके घर से 3 बोरा गेहूं चोरी हुआ। पुलिस के मुताबिक मंदबुद्धि होने के कारण पानी पीने के लिए वो घर में घुसा था। पुलिस ने पिकअप से चोरी के 12 ड्रम केमिकल और अवैध हथियार के साथ कुल 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। जगदीशपुर थाना पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस ने एक पिकअप वाहन पर लदे चोरी के केमिकल से भरे 12 ड्रम बरामद करते हुए 2 अभियुक्तों को पकड़ा। तलाशी के दौरान अभियुक्त के कब्जे से अवैध धमंचा जिंदा कारतूस बरामद हुए। अमरोहा जनपद में उत्तर प्रदेश सहकारी शाखा प्रतिनिधि चुनाव के दौरान उस वक्त हंगामा खड़ा हो गया जब समाजवादी पार्टी के नेता और उम्मीदवार ने प्रशासन पर ही जबरन नामांकन खारिज कराने के आरोप लगा दिए। ये मामला है असनपुर सहकारिता ब्लॉक से जुड़ा हुआ, जहां पर चुनाव प्रक्रिया को लेकर जमकर विवाद हो गया। सहकारिता शाखा प्रतिनिधि के चुनाव में समाजवादी पार्टी के जिला महासचिव चंद्रपाल सैनी उम्मीदवार थे। आगे बढ़ते बलरामपुर में स्कूल जाते समय छात्रों के साथ बड़ा हादसा। तेज रफ्तार और स्टंटबाजी कर रही मोटरसाइकिल दुर्घटना का शिकार हो गए। मोटरसाइकिल पर सवार 3 छात्र हादसे में, जिनमें से 2 छात्र उछलकर सड़क पर गिरे। दोनों स्कूली छात्रों को बुरी चोटें आई हैं। वहीं प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक काफी स्पीड ज्यादा थी और स्टंटबाजी करने के चक्कर में हादसा हुआ। घटना की सूचना मिलने के बाद जनप्रतिनिधि और एवीओ विनोद मौके पर पहुंचे। प्रयागराज माघ मेले में शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद से जुड़े विवाद को लेकर हिंदूवादी नेता और अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के अध्यक्ष प्रवीण तोगड़िया ने भदोही में बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि पूरे घटनाक्रम से वे बहुत ही दुखी हैं और ये स्थिति हिंदू समाज के लिए पीड़ादायक है। प्रवीण तोगड़िया ने कहा कि आज पूरे उत्तर प्रदेश में लोग और पत्रकार प्रयाग संगम स्नान की घटना को लेकर सवाल कर रहे हैं। भीलवाड़ा में कल से लापता युवक की पेड़ पर लटकी हुई लाश मिली। पटेल नगर निवासी 16 साल के दीपक गंगवार की मौत, जहां पटेल नगर के एक पेड़ पर लटकी मिली लाश, जिसमें परिवार वालों ने हत्या का आरोप लगाया और बताया जा रहा है कि ये हत्या है या आत्महत्या, इसको लेकर पुलिस जांच कर रही है। प्रतापनगर थाना पुलिस इस मामले को लेकर जांच में जुटी हुई है। मामला प्रतापनगर इलाके के इलाज अधिकारी राजपाल सिंह बाद में वहां पहुंचे थे और मौके का निरीक्षण किया। वह जनपद बिजनौर के धामपुर नगर शुगर मिल के गेस्ट हाउस में पहली मंजिल पर स्थित कमरा नंबर 7 में एक युवक का शव मिलने से हड़कंप मचा। मृतक की पहचान 30 साल के उत्कर्ष सिसोदिया के रूप में हुई है, जो कि वैशाली नगर का रहने वाला है। जानकारी के मुताबिक युवक बीते 12 जनवरी 2026 को धामपुर शुगर मिल गेस्ट हाउस में 1 सप्ताह रुकने के लिए आया था और वह तभी से गेस्ट हाउस के कमरे में रुका हुआ था। वहीं अशोकनगर जिले के चंदेरी में बच्चों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए परिवहन विभाग के द्वारा स्कूल बस मैजिक वाहन के विरोध विशेष जांच अभियान भी चलाया गया। ये कार्रवाई जिला परिवहन अधिकारी रंजना कुशवाहा के मार्गदर्शन में की गई। टीम ने चंदेरी नगर के तमाम क्षेत्रों में संचालित स्कूल बसों मैजिक वाहनों की जांच की। जांच के दौरान वाहनों के बीमा प्रमाण पत्र, प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र, परमिट सहित अन्य आवश्यक दस्तावेजों की जांच की। दतिया में धुर्रा घाट पर लंबे समय से चल रहे अवैध खनन पर आखिरकार प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की। शिकायतें लगातार मिलने के बाद राजस्व, माइनिंग और पुलिस की संयुक्त टीम ने बुधवार को घाट पर दबिश दी। इससे खनन माफिया में भी हड़कंप मच गया। कार्रवाई के दौरान मौके पर अवैध खनन में उपयोग की जा रही पनडुब्बी को मौके पर ही नष्ट किया गया, जबकि एक महंगी LNT मशीन को जब्त कर लिया गया। चांदी और सोने की कीमतों में गिरावट देखी गई है। चांदी 5% यानी लगभग 19,386 सस्ता होकर 1 किलो के लिए 2,99,711 पर बंद हुई। सोना भी 10 ग्राम के लिए 3,099 घटकर 1,91,000 पर रुक गया। वही कारोबार के दौरान चांदी ने 3,20,075 रुपए का ऑल टाइम हाई भी छुआ। इस गिरावट के पीछे बाजार में कमजोरी और निवेशकों की बेकाबली को मुख्य कारण माना जा रहा है।
तो इंडिगो की तिमाही आय में भारी गिरावट देखी गई है। अक्टूबर दिसंबर 2025-26 की तिमाही में कंपनी का शुद्ध मुनाफा 550 करोड़ रहा, जो पिछले साल की समान तिमाही में 2448 करोड़ था। दिसंबर में पायलटों की कमी, 2500 फ्लाइट के कैंसिल होने से मुनाफा 78% तक घट गया है। हालांकि ऑपरेशन से रेवेन्यू सालाना आधार पर 6.2% बढ़ गया। वही लग्जरी वॉचमेकर जैकब एंड कंपनी ने ओपेरा वंतारा ग्रीन कैमो नाम की खास घड़ी लॉन्च की है। ये वॉच अनंत अंबानी के वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू प्रोजेक्ट वंतारा को ट्रिब्यूटेड है। घड़ी के डायल में अनंत अंबानी की मिनिएचर के साथ शेर और बंगाल टाइगर की आकृतियां भी लगी हैं। इसकी कीमत 12.5 करोड़ रखी गई है। नई दिल्ली वंतारा ट्रिब्यूट लग्जरी वॉच की बताई जा रही है। भारत की सबसे बड़ी डिजिटल पेमेंट कंपनी फोनपे ने अपने प्रस्तावित आईपीओ के लिए अपडेटेड डीआरएचपी सेबी के पास दाखिल कर दिया है। बाजार नियामक सेबी ने इस इश्यू को मंजूरी भी दे दी है। करीब 12,000 करोड़ का ये आईपीओ पूरी तरह से ऑफर फॉर सेल होगा। इस इश्यू में वॉलमार्ट लगभग 9% हिस्सेदारी बेचेगी, जबकि माइक्रोसॉफ्ट पूरी तरह से एग्जिट करेगी। नई दिल्ली फोनपे आईपीओ को सेबी की मंजूरी मिल गई। पानीपत जिला कोर्ट परिसर में जियो नेटवर्क फेल होने से वकीलों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कॉल और इंटरनेट ना चलने के कारण मुश्किलों से बात करने के लिए उन्हें खुले मैदान तक संघर्ष करना पड़ रहा है। न्यायिक कार्य भी इससे सीधे तौर पर प्रभावित हो रहे हैं। अब नाराज वकीलों ने लोक अदालत में याचिका दायर कर रिलायंस जियो के चेयरमैन और एमडी को पार्टी बनाया है। भारतीय शेयर बाजार में सिल्वर ईटीएफ में अचानक तेज गिरावट देखने को मिली है। टाटा सिल्वर ईटीएफ सहित कई फंड करीब 24% तक टूट चुके हैं, जबकि एमसीएक्स पर चांदी के भाव से 4% गिरे। एक्सपर्ट्स का कहना है कि गिरावट चांदी की कमजोरी नहीं, बल्कि बजट से पहले बढ़ी सट्टेबाजी और स्पेकुलेटिव प्रीमियम के अनवॉइड होने का नतीजा है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच 5 टी20 मैचों की सीरीज का दूसरा मुकाबला आज रायपुर में। पहले मैच में चोटिल हुए स्पिन ऑलराउंडर अक्षर पटेल का खेलना मुश्किल माना जा रहा है, जिससे टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में बदलाव तय है। पिच पर स्पिन को मदद मिलने की संभावना को देखते हुए कुलदीप यादव को मौका मिल सकता है। डब्ल्यूपीएल में गुजरात जायंट्स से शानदार प्रदर्शन करते हुए अपनी तीसरी जीत दर्ज की। वडोदरा में खेले गए मुकाबले में टीम ने यूपी वॉरियर्स को 45 रन से हराया। पहले बल्लेबाजी करते हुए गुजरात ने 153 रन बनाए, जिसमें सोफी डिवाइन की 50 अहम रही। जवाब में यूपी वॉरियर्स की टीम 17.3 ओवर में 108 रन पर सिमट गई। डिवाइन ने गेंदबाजी में 2 विकेट भी झटके। स्प्रिंगर की हैट्रिक से वेस्टइंडीज ने तीसरे टी20 मुकाबला जीत लिया। दुबई में खेले गए मुकाबले में टीम ने अफगानिस्तान को 15 रन से हराकर सीरीज में क्लीन स्वीप से खुद को बचाया। 19वें ओवर में शमर स्प्रिंगर की हैट्रिक ने मैच को पलट दिया। स्प्रिंगर ने 4 ओवर में 20 रन देकर 4 विकेट लिए और मैन ऑफ द मैच बने। बांग्लादेश में टी20 वर्ल्ड कप से बाहर होने की कगार पर पहुंच चुका है। गुरुवार को बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने साफ कर दिया कि टीम भारत में मैच नहीं खेलेगी। इससे पहले आईसीसी ने स्पष्ट कहा था कि बांग्लादेश के सभी ग्रुप मुकाबले भारत में ही होंगे। बोर्ड ने मुकाबले में श्रीलंका में कराने की मांग की थी, इसे आईसीसी ने खारिज कर दिया था। साउथ अफ्रीका ने टी20 वर्ल्ड कप टीम में ट्रिस्टन स्टब्स और रायन रिकेल्टन को शामिल किया है। दोनों खिलाड़ियों को इंजर्ड डोनोवन फरेरा और टोनी डी जॉर्जी की जगह मौका मिला है। साउथ अफ्रीका 20 लीग के दौरान दोनों रिप्लेस किए गए खिलाड़ी चोटिल हो गए थे। क्रिकेट साउथ अफ्रीका ने बताया कि टीम में आखिरी समय पर यह बदलाव मजबूरी में करना पड़ा है। श्रीलंका ने इंग्लैंड को पहले वनडे में 19 रन से हरा दिया। कोलंबो में खेले गए मुकाबले में श्रीलंका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 271 रन बनाए। कुशल मेंडिस ने शानदार 93 रन की पारी खेली। लक्ष्य का पीछा करते हुए इंग्लैंड की टीम 252 रन पर ऑल आउट हो गई। दुनित वेलालांगे प्लेयर ऑफ द मैच रहे। सनी देओल की मच अवेटेड वॉर ड्रामा फिल्म बॉर्डर 2 आज 23 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है। गणतंत्र दिवस से पहले रिलीज को लेकर फिल्म का जबरदस्त क्रेज देखने को मिल रहा है। एडवांस बुकिंग में ही फिल्म ने शानदार प्रदर्शन किया। बिना ब्लॉक सीटों के पहले दिन 12.5 करोड़ और ब्लॉक सीटों के साथ 17.5 करोड़ रुपए की कमाई कर ली है। एपी ढिल्लों के लेटेस्ट वीडियो पर सोशल मीडिया यूजर जमकर कमेंट कर रहे हैं। हालिया कॉन्सर्ट विवाद और तारा सुतारिया वीर पहाड़िया के ब्रेकअप की खबरों के बाद यूजर एपी को ट्रोल कर रहे हैं। वीडियो में गाड़ी चलाते हुए थोड़ी सी दारू गाने और कैप्शन अपनी कहानी बाकी है अभी को यूजर्स ने ब्रेकअप से जोड़ दिया। इस पर सवाल भी उठने लगे।
ऑस्कर की बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म कैटेगरी से होमबाउंड के बाहर होने के बाद करण जौहर ने अपनी प्रतिक्रिया दी। करण ने फिल्म की तस्वीरें शेयर करते हुए गर्व जताया और निर्देशक नीरज घायवान का धन्यवाद किया। उन्होंने लिखा कि इस जर्नी का हिस्सा बनकर उन्हें बहुत गर्व है। नीरज घायवान ने भी करण को मजबूत सहारा बताया और आभार जताया। आमिर खान ने गर्लफ्रेंड गौरी स्प्रेड के साथ रिश्ते को लेकर खुलकर बात की। एक इंटरव्यू में आमिर ने बताया कि वे दोनों जल्द ही एक ही घर में रहने वाले हैं। शादी के सवाल पर आमिर ने कहा कि वे गौरी को लेकर बेहद गंभीर हैं और दिल से खुद को पहले ही शादीशुदा मानते हैं। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि शादी को औपचारिक रूप देना है या नहीं, इसका फैसला समय के साथ होगा। कंतुया मैं का ट्रेलर रिलीज होते ही दर्शकों के बीच जबरदस्त चर्चा शुरू हो गई। शनाया कपूर और आदर्श गौरव स्टारर इस फिल्म का टीजर पहले ही उत्सुकता बढ़ा चुका था और अब ट्रेलर ने कहानी की झलक दिखा दी है। ट्रेलर से साफ है कि एक इंटेंस सर्वाइवल थ्रिलर है जिसमें दोनों किरदार मगरमच्छों से घिरे खतरनाक हालात में फंसे नजर आते हैं। राजस्थान में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के असर से मौसम ने अचानक करवट ली। जयपुर, सीकर, टोंक, नागौर समेत कई जिलों में तेज बारिश और आंधी के साथ ओले गिरे। राजधानी में सीजन की पहली मावट के बाद तापमान गिरा है। मौसम विभाग ने आज 14 जिलों के लिए आंधी, बारिश और ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया। किसानों और आम नागरिकों को सतर्क रहने की सलाह भी दी गई है। मध्य प्रदेश के 8 जिलों में अगले 24 घंटे में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। ग्वालियर, श्योपुर, भिंड, मुरैना, दतिया, निवाड़ी, टीकमगढ़ और छतरपुर जिले में मावठा गिरने की संभावना है। भोपाल, इंदौर और उज्जैन संभाग में बादल छाए रहेंगे जिससे दिन में गर्मी का असर कम रहेगा। पश्चिमी विक्षोभ और पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी के बाद मौसम का मिजाज अचानक बदल रहा है। छत्तीसगढ़ में अगले 48 घंटों में तापमान में धीरे धीरे बढ़ोतरी होगी। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में न्यूनतम तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी दर्ज की जा सकती है। इसके बाद अगले 2 दिनों में उत्तर छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में हल्की गिरावट भी संभावित है। हालांकि इस दौरान कोहरा या शीतलहर जैसी स्थिति नहीं बनेगी और सामान्य मौसम का मिजाज बना रहेगा। यूपी में मौसम ने अचानक करवट ली। नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ और अन्य जिलों में गुरुवार देर रात से बारिश जारी रही। तेज हवाओं के साथ साथ रुक रुक कर हुई बारिश से गलन भी बढ़ गई है। प्रदेश के 18 जिलों में ओले पड़ने का अलर्ट है तो वहीं कुछ इलाकों में आंधी की संभावना जताई गई है। पहाड़ी राज्यों में बारिश और बर्फबारी के कारण वहां से आने वाली ठंड हवाओं से सर्दी और बढ़ेगी। हरियाणा के 12 जिलों में तेज गरज चमक के साथ बारिश हो रही है। पानीपत में सुबह सुबह अंधेरा छाया रहा जबकि सिरसा में देर रात ओले गिरे। मौसम विभाग ने कैथल, करनाल, पानीपत, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर, अंबाला और पंचकुला में ऑरेंज अलर्ट जारी किया। प्रदेश में ठंडी हवाओं की गति 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक रही। बारिश का अलर्ट 25 जनवरी तक जारी रहेगा। पंजाब और चंडीगढ़ में तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश हुई जिससे मौसम ठंडा हो गया है। जालंधर में ओले गिरे हैं और तेज हवाएं चल रही हैं। हिमाचल प्रदेश में सीजन की पहली बर्फबारी दर्ज की गई जिससे गाड़ियां बर्फ से ढक गई। लुधियाना और अमृतसर में भी बारिश के कारण तापमान में गिरावट दर्ज की गई। हिमाचल प्रदेश के ऊंचे पहाड़ों में देर रात से बर्फबारी और निचले इलाकों में बारिश हुई। शिमला और मनाली में इस विंटर सीजन का पहला हिमपात दर्ज हुआ। शिमला में बर्फ देखकर टूरिस्ट सड़कों पर आकर खेलते नजर आए। कांगड़ा और शिमला में तेज हवा और तूफान के कारण लोगों को घरों से बाहर निकलने में अब तकलीफ हो रही है। उत्तराखंड में आज 6 जिलों उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, देहरादून, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। इन जिलों के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी और ओलावृष्टि की संभावना है। मौसम विभाग ने बिजली चमकने और 40 से 50 किलोमीटर घंटे की रफ्तार से तेज हवाओं का भी अनुमान जताया है। हरिद्वार और उधम सिंह नगर में हल्की बारिश की संभावना है।